हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 5 है। आज की वीडियो में हम डिफेंस सेशन की क्वेश्चन कर रहे हैं 2023 में जो आ चुके हैं, और इससे पहले 4 सेट और आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स की, देखिए आराम से, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम 2023 का एक क्वेश्चन करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स दिलाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, और ये भी दिखा देते हैं भाई प्रूफ के साथ कि क्या ये 2023 में आया है और क्या ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये रहा, है ना, x अंडर वन प्लस वाई अंडर वन प्लस एक्स बराबर 0 है। तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन डी एक्स बराबर -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 14 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, और NCERT एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, NCERT एक्सरसाइज का, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो कि हम 2023 का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, जब तक फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें देखना है ये प्रूव क्या करना है हमें। तो हमने देखा कि हमें भाई प्रूव ये करना है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है। अब जब हमें प्रूव ये करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले ऐसी कंडीशन मिल जाए तो बराबर 0 दे रखा है तो एक बराबर कर दो दोनों को, यानी कि इसको इधर ले जाओ। तो देखो क्या हो जाएगा, x अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। पहली बात समझ में आ गई। अब दोनों पे से अंडर रूट हटाना है, तो अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ करते हैं हम स्क्वायर। तो अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। हो क्लियर है मेरी बात। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। क्लियर है मेरी बात। अब इन सबको एक तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स बराबर 0। अब देखो इसको और इसको देखो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको देखो, ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो गया, 0। अब आप जानते हो कि यहाँ पर एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस। अब देखो इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन है, तो दोनों में से एक्स वाई कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास, इधर देखो एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो वाई तो 1 था, और यहाँ पर बचा एक्स माइनस यहाँ पर वाई बचा, ठीक है, बराबर में क्या आ गया, 0। अब देखो ये प्लस के इधर एक टर्म है, प्लस के इधर एक टर्म है, यहाँ पर एक्स माइनस वाई है, यहाँ पर एक्स माइनस वाई है, तो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, और ये क्या बचा यहाँ पर x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या बचा प्लस एक्स वाई बराबर क्या हो गया, 0। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ईजी है। अब देखो दो टर्म हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों 0 के बराबर हैं। सबसे पहले x माइनस वाई बराबर 0 रखा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y, और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा समीकरण को, ठीक है। समीकरण में अगर रख देना तो ये संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमें प्रूफ में भी क्या चाहिए था, हमें प्रूफ में भी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, तो ये समीकरण में रखने पर संतुष्ट नहीं होगा, तो इसको छोड़ देंगे। तो हमारे पास बचा ये ऑप्शन, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0, इसको 0 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से देखो ये x तो उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा y प्लस एक्स वाई बराबर माइनस एक्स। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, y, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स बराबर माइनस का x, और ये डिवाइड में चला जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। क्लियर है मेरी बात, आई होप आप समझ पाए हो। अब देखो y बराबर हमने सेपरेट कर लिया कि नहीं कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। देखो यहाँ पर dy अपॉन dx क्या आता है, 1 आता है ना, तो यहाँ पर तो भाई 1 तो आ ही नहीं रहता, तो अब dy अपॉन dx आपका आ जाएगा। तो देखो dy अपॉन dx बराबर क्या होता है, देखो u अपन v वाले फॉर्मूले से नीचे वाला जो है उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, फिर जो नीचे वाला उसको रख दिया, और ये माइनस बाहर चलने दो, ये माइनस को बाहर चलने दो, और x का करा इनटू में क्या हो जाएगा 1। अब क्या होता है ऊपर माइनस, अब किसका रखा, x को रख दिया,
ऊपर वाला जो था x को रख दिया और 1 प्लस एक्स को करा, तो 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, x इंटू 1। क्लियर है मेरी बात? तो देखो ध्यान से, ये 1 है प्लस x है, इंटू 1 करेंगे तो 1 प्लस एक्स ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये माइनस भी चल रहा था तो यहाँ पर ये माइनस भी लगा दिया हमने। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा dy अपॉन डी एक्स बराबर, dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या बचा, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। देखा आपने कितना ईजी था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे छोड़ के आते हैं। ठीक है, और ये 2023 में आया है तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए 2023 में भी आ चुका है। किसी धनात्मक अचर a के लिए, है ना, कोई पॉजिटिव हमारा अचर है a के लिए dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, जहाँ y बराबर दे रखा है a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी और x इज इक्वल्स टू दे रखा है t प्लस 1 अपॉन टी की होल पावर a। ठीक है, तो आइए इसको बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। देखिए कैसे होगा ये सॉल्व। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने y बराबर लिख लिया है ना। सबसे पहला जो आपको गिवन होता है ना, आपको गिवन वाले पार्ट को लिख लेना होता है। तो हमने क्या करा, गिवन वाले पार्ट को लिख लिया। तो देखो सबसे पहले हमारे पास y बराबर a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी गिवन है, और इधर की साइड देखें तो x बराबर t प्लस 1 अपॉन टी की होल पावर a दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा सिंपल सा काम है कि हम दोनों में लॉग ले लेंगे, है ना। अब या तो दोनों में एक साथ लेके चलो या फिर अलग अलग ले लो। तो हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम एक साथ लेके चलें और दोनों को हम सॉल्व कर लें। तो देखो यहाँ y वाले टर्म में लेता हूँ पहले, y वाले में दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर यहाँ हो जाएगा लॉग a, और a की पावर हो जाएगी t प्लस 1 अपॉन टी। अब यहाँ पर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग x बराबर लॉग t प्लस 1 अपॉन टी की पावर a। देखा, दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। तो समझ लेना, कोई गलती हो तो बता देना भाई, है ना। कोई समझ में आए तो, कुछ ना समझ में आए मतलब तो बता देना। तो लॉग y बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये लॉग x की पावर n होता है, ये कहाँ जाता है, आगे आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, t प्लस 1 अपॉन टी, और ये हो जाएगा लॉग a। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तथा अब इसको देखें तो यहाँ पर तो लॉग x रहेगा बराबर, ये a आगे जाएगा तो a लॉग t प्लस 1 अपॉन टी। क्लियर है मेरी बात। अब दोनों पक्षों में हम t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, क्योंकि भाई देखो dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो पहले dy अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा, dx अपॉन dt निकालना पड़ेगा, और दोनों का डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, t के रेस्पेक्ट में। तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन डी टी, लॉग y का क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई, फिर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, यही तो होगा, है ना। लॉग वाई का करोगे तो 1 अपॉन वाई होगा, और फिर वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी बराबर। अब इसको ध्यान से देखना, इसको कैसे करोगे। तो इसमें एक चीज़ नोटिस करो कि जो लॉग है ना वो तो कांस्टेंट है, लॉग ए क्या है, कांस्टेंट है। तो लॉग ए को तो लिख दो पहले, है ना, लॉग ए को तो छेड़ना ही नहीं है। अब करो t प्लस 1 अपॉन टी का, तो जब t प्लस 1 अपॉन टी का करेंगे तो t का तो हो जाएगा 1, और 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो 1 अपॉन टी है, 1 अपॉन टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर -1, और टी की पावर -1 का डिफरेंशियल क्या होगा, -1 कहाँ आ जाएगा आगे, तो ये आ गया -1 आगे, और टी की पावर -1 और -1 -2 हो जाएगी। तो ये क्या होगी, माइनस टी की पावर -2, और उसको अपॉन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन टी की पावर 2। तो ये -1 अपॉन टी की पावर 2 हो गया। ठीक है, इतना काम हो गया। अब इधर आते हैं, तो लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, और एक्स का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर। अब देखो ए तो कांस्टेंट है, ए को रखा। अब देखो लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का ये पूरा एक्स है, तो 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी इनटू में। अब इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अभी आपने देखा t प्लस 1 अपॉन टी का तो यही था, क्या था t प्लस 1 अपॉन टी का, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर था कि नहीं था, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर था। ये दोनों आ गए आपके समझ में, हमने ये निकाल लिया बहुत अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी निकाल लेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लेंगे। कैसे, वाई का इधर मल्टीप्लाई और एक्स का इधर मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी बराबर वाई लॉग ए 1 माइनस 1 अपॉन
टी स्क्वायर और x उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर x और इनटू में a और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - 1 अपॉन टी स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा t + 1 अपॉन टी। क्लियर है मेरी बात? इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या करना है, हमें dy अपॉन dx निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिवाइड दे देंगे। जब दोनों का डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। अब दोनों का डिवाइड दे दो तो ये हो जाएगा y log a 1 - 1 अपॉन टी स्क्वायर, पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा x a 1 - 1 अपॉन टी स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा t + 1 अपॉन टी। अब एक चीज़ सोचो, ये लॉग ये जो ये है ना पूरा, ये लॉग के साथ नहीं है, लॉग के साथ तो सिर्फ a है, log a है। तो देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया और ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ये कहाँ चला गया, ऊपर। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx आपका dt से dt कैंसिल हो गया तो आपका क्या बचा, dy अपॉन में dx बराबर। तो देखो y log a है ना, और अपॉन में क्या बचा, देखो ये ऊपर चला गया तो ये भी क्या हो गया, t + 1 अपॉन टी और अपॉन में क्या हो गया, x और a हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, x और a हो गया। इसके बाद आगे का समझाता हूँ। देखो पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमने log y बराबर क्या निकाला था, t + 1 अपॉन टी log a। याद करो, ये हम सॉल्व कर रहे थे ना जब, तो बीच में ये वाला पार्ट निकल गया, आगे चला गया था। तो log y बराबर t + 1 अपॉन टी log a। तो यहाँ पर नीचे देखो ज़रा क्या है, t + 1 अपॉन टी log a। तो इसकी जगह पे क्या आ सकता है, log y। क्या आ सकता है, log y। तो देखो यहीं पे ख़त्म हो गया ये y log y, क्या हो गया, इसकी जगह log y और अपन में ax। और यही अपन को प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया हमारा dy अपॉन dx, मतलब प्रूफ नहीं करना था, आंसर निकालना था बेसिकली। और यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो देखा आपने, इस तरीके से हम 2023 का हमारा क्वेश्चन था जो कि हमारा 5 नंबर का आया था पूरा, और 5 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज़।